अस्सलाम वालेकुम। कल और पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो मशक नंबर 1.1 है उसका जो सवाल नंबर 1 था उसमें बताया कि कैसे आपने किसी भी मुसावात को दो दर्जी मुसावात की म्यारी शक्ल में लिखना है या प्योर दो दर्जी मुसावात में लिखना है। तो आज उसी मशक का मशक नंबर 1.1 का सवाल नंबर जो 2 है उसको आज हम करेंगे। और उस वो बदरिया तजदी जो मशक नंबर एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट नंबर क्या है 1। सवाल ये है कि x की पावर 2 माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू क्या है 0। ये हमारे पास दो दर्जी मुसावात की म्यारी शक्ल है। इस दो दर्जी मुसावात की म्यारी शक्ल को हमने बदरिया तजदी जो है वो क्या करना है, हल करना है। अब बदरिया तजदी क्योंकि दो दर्जी मुसावात को मैंने आपको बताया था हल करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका बदरिया तजदी है, दूसरा बदरिया तकमील मुरब्बा और तीसरा दो दर्जी कुलिया। तो आज हम दो दर्जी मुसावात जिसे आप इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं उसको पहले तरीके से हल करना जो है वो आपको सिखाएंगे। तो बदरिया तजदी जो है वो किस तरह से हल किया जाता है, इसमें जो x की पावर 2 का जो कोफिशिएंट जो आपके पास x की पावर 2 वाली वैल्यूज है इसको आप -20 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप x की पावर 2 को -20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर 2 मल्टीप्लाई -20 तो ये -20 x की पावर 2 आ जाता है। अब इस -20 के आपने ऐसे दो पेड़ या दो इंसे लेने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए, प्लस माइनस करें तो आपके पास माइनस क्या आ जाए, x आ जाए। तो उसको इसको हल करने का तरीकाकार क्या है कि जो जो दो अदाद आप ज़रब करते हैं और 20 आ जाए दो अदाद को ज़रब करने से, तो वो आप यहाँ पर लिख लें। जैसा कि 10 मल्टीप्लाई 2 तो ये 20 आ जाता है, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू क्या आ जाता है 20। इस तरह 20 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 20 आ जाएगा। ये 3 मुमकिन जो है ये सूरत हाल बन सकती है कि इनको आप ज़रब करते हैं तो 20 आ रहा है। अब ये देखना है कि 20 किस में आ रहा है, ये माइनस में है। तो जो दो इनसे आपने लेने हैं उनमें आपने एक जमा का रखना है और एक माइनस का रखना है। वो कहाँ से फैसला होगा, वो इस वैल्यू से होगा। अगर यहाँ पर माइनस है तो बड़े हिस्से के साथ माइनस लगा दें, छोटे हिस्से के साथ आप क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। इसी तरह बड़े हिस्से के साथ माइनस, छोटे हिस्से के साथ आप प्लस, ये भी बड़े हिस्से के साथ माइनस और छोटे हिस्से के साथ क्या आ जाएगा, प्लस। अब इनको मल्टीप्लाई करने से -20 तो है वो इन तीनों में बन रहा है, लेकिन आपने देखना है कि जब मल्टीप्लाई करने से 20 भी आ जाए और प्लस माइनस करने से माइनस x भी आ जाए। तो ये तो उसमें से नहीं आ रहा, जो कि 10 में से आप 2 निकालते हैं तो -8 आ रहा है, हमें -x चाहिए। ये फिर आपका इसमें से क्या हो जाएगा, खत्म। उसके बाद ये -5 है, ये प्लस का 4 है, तो -5 में से प्लस का 4 अगर आप निकाल देते हैं तो माइनस जो है 1 बच जाता है। और -5 को प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 भी आ जाएगा। लिहाजा इसका जो मुमकिना जो है वो आपके पास दो हिस्सों को मल्टीप्लाई करने से 20 आ रहा है, वो यहाँ पर ये पेड़ बन रहे हैं। तो इसको लिखने का तरीकाकार क्या है, x की पावर 2 -5x प्लस क्या आ जाएगा 4x -20 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। इस तरह से इनके जो पेड़ आपने बनाने हैं। उसके बाद पहली दो जो कीमतें होंगी, जो दो रकम होंगी या रकमें होंगी, इनमें से आपने, या जिसे आप इंग्लिश में टर्म बोलते हैं, कॉमन ले लेंगे। इनमें से x जो है वो कॉमन है, x कॉमन लेने से बाकी अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ x 2 थे उसमें से एक तो आपने निकाल लिया, x बच जाएगा, माइनस क्या यहाँ पर जो है यहाँ 5 आ जाएगा, क्योंकि इसमें से एक x था वो बाहर आ गया तो सिर्फ 5 रह जाएगा। इसी तरह इन दोनों में से भी आपने जो है वो कॉमन लेना है। इनमें से 4 जो है वो आप कॉमन ले सकते हैं या कॉमन आ जाएगा, बाकी अंदर x -5 इज इक्वल टू क्या रह जाएगा आपके पास 0 रह जाएगा। अब ये दो आप ब्रैकेट में आपको नजर आ रहा है x -5 और x -5 ये दोनों में है,
इन दोनों में से आप जो है ये कॉमन ले लेंगे, मुश्तरक ले लेंगे x-5, बाकी आपके पास एक ये रह जाएगा x और +4, इसको आप एक अलग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, x+4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये इन दोनों को जो आपने ये कीमत निकालनी है इनको अलग अलग 0 के बराबर करेंगे, x-5 इज इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू है x+4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी आपने x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से भी x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो -5 है 0 की तरफ चला जाएगा, तो 0 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास है 5, 0 + 5 हो तो आंसर क्या आता है आपके पास 5 आता है। इसी तरह इसमें भी यहाँ पर ये जो है 4 जो है उस साइड पर चला जाएगा, तो 0 माइनस क्या आ जाएगा 4, तो x इज इक्वल टू 0 - 4 हो तो यहाँ पर क्या आता है आपके पास -4 आ जाता है। अब ये दो आंसर आ जाएंगे, क्योंकि दो दर्जी मुसावात हम कर रहे हैं तो इसको हर सेट के अंदर आपने लाजमी लिखना है। हर सेट में जवाब जो आप लिखते हैं उसको लिखने का आपको 1 नंबर मिलता है। ये जो है आपने इसको हर सेट के अंदर, अगर ये चूँकि शॉर्ट है, शॉर्ट में ये सारा जो है यहाँ तक आपके पास इसका 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप इसको इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो ये आपको इसका 1 नंबर, और तब जाके आपके इसके टोटल नंबर जो होंगे 2 नंबर होंगे। जो भी आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, जो भी इक्वेशन दो दर्जी मुसावात की अगर वो कहता है कि इसको हल करें जिस मर्जी तरीके से, तो आपने जब जवाब निकाल लेना है, जवाब को आपने क्या करना है दो दर्जी मुसावात के अंदर सॉरी हर सेट के अंदर जो है वो लाजमी आपने लिखना है, नहीं तो आपका 1 नंबर ज़ाया हो जाएगा। इसी तरह इसी जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 2 है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये शॉर्ट के हवाले से अक्सर जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में ये आ जाता है, 3y² इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस क्या आएगा 5 आएगा। इसको ये हमारे पास एक सिंपल जो है दो दर्जी मुसावात है, उसकी म्यारी शक्ल नहीं है, तो पहले हम इसकी म्यारी शक्ल बनाएंगे, उसके बाद हमने इसके ऊपर जो है बदलिया तजज़ी इसको हल करना है। तो म्यारी शक्ल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो y है राइट साइड पर, ये अंदर y के और y-5 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड उसी तरह लिखेंगे आप, तो y को y से मल्टीप्लाई करते हैं तो y की पावर क्या आ जाएगा 2, माइनस y को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 5y आ जाएगा। म्यारी शक्ल बनाने के लिए ज़रूरी है कि राइट साइड पर जो जितनी भी रकमें हैं उनको उठा के आपने लेफ्ट साइड पर लेकर आना है, तो इधर आकर ये दोनों वैल्यू 3y² माइनस ये भी क्या आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव है, इस साइड पर आकर नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव है इस साइड पर लेफ्ट साइड पर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 0। अब ये दो दर्जी मुसावात की म्यारी शक्ल बन गई, जो कि राइट साइड पर 0 होना चाहिए, वो हमने ले लिया 0। उसके बाद अब ये 3 टर्म्स बच गई हैं, 3 रकमें हैं, इनमें से ये दोनों एक जैसी हैं, कैसे पता चलेगा आपको, क्योंकि दोनों के साथ जो मुतगय्यर है वो y² है, एक 3y² है और दूसरा -y² है। इसका मतलब ये है कि 3y² में से ये -y² आप निकाल दें तो बाकी आपके पास 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। अब ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों में से आपको ये y जो है वो लग रहा है, इधर y2 है इधर y1 है, तो y आप इसमें से कॉमन ले लें, बाकी जहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये y को आप अलहदा 0 के बराबर करें, और दूसरा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 0। यहाँ से तो y की वैल्यू निकल आई है, तो यहाँ से आप निकालने के लिए पहले 5 को उस साइड पर लेकर जाएंगे, तो 2y इज इक्वल टू 0 माइनस 5 आ जाएगा, 0 में से 5 निकाल ले तो ये माइनस क्या आएगा आपके पास 5 आएगा। अब y के साथ 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी हमने इस साइड पर लेकर जाना है। अगर कोई इंसा इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको राइट साइड पर लेकर जाना है, तो उधर क्या हो जाएगा आपके पास डिवाइड हो जाएगा, -5 ओवर क्या आ जाएगा आपके पास 2। तो इसी तरह y की दो कीमतें लिखने की, y एक 0 और दूसरी y इज इक्वल टू -5/2। इसको आपने क्या करना है हल सेट के अंदर लिखना है,
इंग्लिश मीडियम में इसको आप सोल्यूशन सेट भी कहते हैं, एस डॉट एस इस तरह लिख सकते हैं। तो ये एक ज़ीरो आएगा और दूसरा जो हमने सोल्यूशन निकाला, जो हल सेट निकाला, वो -5 ओवर क्या आएगा आपके पास 2 आ जाएगा। तो इस तरह हमने ये सवाल जो है हल करना है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का शॉर्ट में अक्सर बोर्ड्स के एग्जाम में जो है वो आ जाता है। इसी तरह इसी सवाल का हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट है उसको भी हमने इसी तरह सॉल्व करना है। वैल्यूज जो दी हुई है हमारे पास 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x की पावर क्या आ जाएगा आपके पास 2। इसको भी बजरिया तजज़ीह जिसे इंग्लिश में फैक्टराइजेशन कहते हैं, इस तरीके से हल करना है। इसमें थोड़ी सी आपने पहले चेंजिंग करनी है। वो कौन सी चेंजिंग है? इस साइड को आपने लेफ्ट साइड पर लिखना है, जो राइट हैंड साइड है वो 17x की पावर 2, और ये जो लेफ्ट साइड है इसको सारी साइड को आपने वैसे उठा के जो है राइट साइड पर लिखना है, 4 माइनस 32x आ जाएगा। उसके बाद अब ये सिर्फ आपने लेफ्ट साइड को उठा के राइट साइड को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आ जाना है। तो 17x की पावर 2 प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये आपके पास दो दर्जी मुसावात की म्यारी शक्ल बनेगी। अब इसके ऊपर आपने फैक्टराइजेशन के जरिए इसको सॉल्व करना है। वो कैसे? 17x की पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, तो ये आ जाता है आपके पास -60 क्या आएगा आपके पास 8x की पावर 2। अब आपने दो इंसों को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई ऐसे करना है कि जो है हमारे पास -68 आ जाए, प्लस माइनस करने से 32 आ जाए। तो अगर आप 34 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो वो क्या आ जाता है आपके पास 68 आ जाता है। अब 34 आपने प्लस का रखना है क्योंकि यहाँ पर जो है वो प्लस है, और 2 जो है वो आपने माइनस का रखना है। तो 34 में से 2 जब आप निकाल देंगे तो आपके पास 32 रह जाएगा। तो इसको फिर उसके बाद लिखने का तरीका जो है वो 17x की पावर 2 प्लस 34x माइनस क्या आ जाएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। इन दोनों में से आपने 17x कॉमन ले लेना है, यहाँ पर x प्लस क्या आ जाएगा 2। इन दोनों में से आपने क्या करना है -2 कॉमन ले लेना है, x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 0। अब ये दोनों आपको नजर आ रही है, ये एक जैसी है, इनमें से आप फिर कॉमन ले लें x प्लस 2, बाकी यहाँ पर 17x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 0। इनको अलग-अलग 0 के बराबर करें, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा 17x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है 0। यहाँ से x की कीमत निकलेगी आपके पास 0, -2 क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसको जब आप उठा के 0 की तरफ लेकर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। और दूसरा इसमें से x की कीमत निकालने के लिए पहले -2 को 0 की तरफ लेकर जाएंगे, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 2, 0 में प्लस 2 का ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा आपके पास 2 आ जाएगा। और x इज इक्वल टू, अब 17 को राइट साइड पर लेकर जाना है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका ये हमारे पास जो हल सेट निकलता है वो -2, 2 ओवर क्या आ जाएगा आपके पास 17। तो इस तरीके से जो है हमने क्या किया कि दो दर्जी मुसावात को बदरिया तजदीद जो है हल किया। ये पहले 3 सवाल थे,